जिन घरों में लोग मद्यपान करते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर नहीं होता। जिस घर में हिंसा होती है, जीवों को त्रसित किया जाता है, जीवों को काटा जाता है, जो लोग मांस भक्षण करते हैं, ऐसे घर में धरती का दोष समाप्त नहीं होता। आने वाले समय में उस घर की वंश वृद्धि रुक जाती है। मेरे पास ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया गया है, जिस घर में लोग मद्यपान करते हैं, पशु पंक्षियों को मारते हैं, उन्हें खाते हैं, उस घर की वंश वृद्धि रुक जाती है। कई ग्रंथों में बात लिखी है। लिखा है, मद्यपानम कलहम पूगबेरम भार्या पत्योर तंत्रम ज्ञाति भेदम राजदुष्टम स्त्री पुंसयोर विवादम वर्ज्यान वायुर यश पंथा प्रतिष्ठा। भले लोगों को चाहिए कि वो शराब ना पिए, क्योंकि शराब पीने वाले लोग घर में कलह करते हैं, और जिस घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, वहां संपत्ति नहीं टिकती, क्योंकि जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बाबा तुलसी ने भी लिखा है, जहां झगड़ा है, जहां कलह है, वहां निश्चित रूप से वहां विपत्ति है। तो मैं बड़े आग्रह पूर्वक ये रात्रि को जो 10 बजे का जो प्रोग्राम है, ये दिन की कथाओं से बिल्कुल हटके प्रोग्राम होता है। मद्यपान पाप नहीं है, पाप का बाप है। और मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, आज की युवान पीढ़ी को बचा लीजिए कैसे भी इससे। और मैं ग्रंथ के माध्यम से बोल रहा हूं, बनावटी बात नहीं है कोई भी। मद्यपानम कलहम पुगवेरम भार्या पतोरंतरम ज्ञाति भेदम। यहां लिखा है, आपको सुनने में तो बुरा लगेगा, शराब पीने वाले आदमी को यदि नारी छोड़ देती है तो उसको दोष नहीं लगता। गरीब को छोड़ेगी, दरिद्र को छोड़ देगी, पैसा नहीं है उसके पास, उसको वो छोड़ती है तो उसको अपराध लगता है, पाप लगता है। लेकिन इस शराबी को, मदरा पीने वाला, भ्रष्ट, पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने वाला, ऐसे गिरे हुए पुरुष को यदि स्त्री छोड़ती है तो उसको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। मुझे तो लगता है ईश्वर के यहाँ से पुरस्कार और मिलता हो। हाँ, वो कोई आदमी है, जानवर है। चिल्लाएं पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म। अरे धर्म की कोई सीमा होती है? कोई माताएं सब धर्म अपनाएं तो ये पुरुषों का कोई धर्म नहीं होता। मद्यपानम, ये शराब पीने वाले लोग कलहम, घर में कलह करते हैं, और जिस घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, ग्रंथ कहते हैं वहां संपत्ति नहीं टिकती। संपत्ति नहीं टिकती, वहां जमीन में, धरती में दोष आ जाता है। ईवान भाइयों को ये चाहिए कि इस दोष से कोसों कोसों दूर रहे। पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, जिनके घर में लोग शराब पीते हैं, मदरा पीते हैं, उनके पूर्वज फूट फूट करके रोते हैं। पद्म पुराण में लिखा है। आप पूर्वजों को एक श्रद्धा की अंजलि नहीं दे सकते तो कम से कम उनको दुखित तो ना करें। तो ये दोष ना रहे जीवन में, हम निवेदन करते हैं, ये बात मान लें। मद्यपानम कलहम पूगबेरम भार्या, देखो ये श्लोक में यही तो बात है। शराब पीने वाले लोगों को भार्या स्त्री को कहते हैं। यदि स्त्री छोड़ देती है तो किसी को दोष मत देना, उसे कोई दोष नहीं लगता, काहे को दोष लगेगा। इसलिए आज की एक युवान पीढ़ी को चाहिए, जीवन वह जिए जो धरती पर आकर प्रभु राम ने जो जिंदगी जीना सिखाई। राम के एक एक चरित्र को पढ़े, गरीबों से कितना प्रेम करते हैं वो। मेरे तो आंख के आंसू बंद नहीं होते जिस समय वो केवट से नाव मांगते, सबरी माँ के बेर खाते, उन वन जातीय जीव जंतुओं को वो अपना बनाते हैं। बहाराम, हम बड़भागी हैं कि तुम हमारे भगवान हो, तुम हमारे इष्ट हो, तुम हमारे परमात्मा हो, तुम हमारे ईश्वर हो। हम तो धन्य धन्य हैं, कृत कृत हैं। मैं अपने सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा, जीवन को इतना ढंग का जी लो कि तुम्हारी तस्वीर में देवताओं का दर्शन हो, तुम्हें देख करके यह लगे कि कन्या के रूप में तुम दुर्गा हो, माँ के रूप में तुम भगवती हो, वृद्धा के रूप में भी तो तुम साक्षात महादेवी हो। पुरुषों को देख के ये लगे कि देखो इसकी तो आकृति बिल्कुल, इसका तो संयम बिल्कुल हनुमान जी की तरह है। उसको देखे ये लगे, उसको देखे, देखो इसका लक्ष्य अर्जुन की तरह, देखो इसके कंधे कितने मजबूत, कार्तिकेय की तरह, एक बार देखो तो सही। इसके चेहरे की मुस्कुराहट तो बिल्कुल गोविंद की तरह है, इसकी गंभीरता देखो, भगवान बिल्कुल राम की तरह है। देखने से ऐसा लगे। मैंने कल और परसों में 2 दिन में मैंने आपको निवेदन किया है, सिर्फ मकान की खिड़कियां बदलने से वास्तु दोष दूर नहीं होगा, सिर्फ मकान के दरवाजे बदलने से वास्तु दोष दूर नहीं होगा, सिर्फ बहुत ध्यान देने की यह बात है, सिर्फ उसके फ्लोरिंग और दीवालों के रंग बदलने से वास्तु दोष
दूर नहीं होगा। वास्तु दोष दूर होगा सदाचार से, सत्य आचरण से। कोई कपट ना करे, छल छिद्रता ना करे, चरित्रवान बन करके जिए। उस घर में तो सभी देवता के वास करेंगे। उस घर को छोड़ करके देव जाएंगे नहीं। इसलिए हम और आप सनातनी लोगों को यह चाहिए, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है। आप शराब को क्या जानते हैं? क्या है वो? सुनने वालों को तो बुरा लगेगा, वो गधे का मूत्र है और क्या है वो, और क्या कहेंगे उसको? है ये कोई इंसानों की चीज है? ये अरे धिक्कार है उन लोगों के लिए, क्लिष्टहीन, जिसके लिए बोला भी नहीं जा सकता ठीक से, और इससे हीनता को जो लोग स्वीकार करते हैं।